अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद। इस वक्त हम गुड़गांव लोकसभा से सबसे महत्वपूर्ण गांव की भूमिका निभाने वाला और मेवात के अंदर शिक्षित गांव माने जाने वाला हम नगीना गांव के अंदर हैं। यूँ तो नगीना को आप शहर भी कह सकते हैं और ये एक गांव भी है, मिला जुला रूप है। तो यहाँ के लोगों की जो राय है और एक राजनीतिक तजुर्बा है वो कहीं न कहीं पूरी मेवात में देखने को नहीं मिलता। तो आज हम गुड़गांव सीट को लेकर राव और बब्बर के बारे में इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ किसका ज़्यादा वजूद है और कौन आप चाहते हो कि आपकी नुमाइंदगी कौन करे और आपके नज़रिए से क्या है अभी तक चुनावों का जो रुझान है। जी, हम सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो चुनाव चल रहे हैं इनमें आपके यहाँ क्या रुझान है, हमारे यहाँ लोग जान सके नगीना में किसकी ज़्यादा वोट है। हमारे यहाँ मेवात में होता है, हमारे यहाँ राज बब्बर की ज़्यादा वोट है, कांग्रेस की, राज बब्बर की। अच्छा। और ये जो ठंडे ठहरे हैं इनके साथ एक आध वोट है जो इसके साथ लगे पड़े हैं बीजेपी के साथ। आम आदमी तो राज बब्बर के साथ में है, आम आदमी राज बब्बर के साथ है, कांग्रेस के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाफर है। जाफर। तो आप कहते हैं कि मेवात में कितने परसेंटेज हो सकती है वोट? मेवात में जी फुल परसेंट करें, 85%। तो गुड़गांव से भी लेंगे? हाँ, गुड़गांव। तो आपके नजरिए से तो फिर आप ये कह रहे हो कि ये जीत रहा है राज बब्बर यहाँ मेवात से जीत रहा है। मेवात से जीत रहा है। तो आप क्या कहेंगे जिसके बारे में? भाई राज बब्बर की देंगे, राज बब्बर को क्यों देंगे? राज बब्बर की इसके पीछे क्या वजह है? आप राज बब्बर को पसंद करते हैं या कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस को पसंद करें? हम कांग्रेस को पसंद करते हैं। आप उनके काम से संतुष्ट? बीजेपी ने आपके लिए सही काम या नहीं किया, या फिर सही काम करो ना? समय बिकवारो दब के नहीं, समय तमाम नगीना को शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जाना जाता है। जो गाँव मेवात का एक रोल मॉडल गाँव है, तो वहाँ समय और हीरोइन बेचना एक साजिश की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, यहाँ के नेता नहीं देखते? पैसे लेवार छोड़ दे, पैसे लेवार छोड़ दे, बिजनेस बना रहा है पुलिस ने। तो इसमें हमारी कौम की पीढ़ी खराब हो रही है। सारा नशा कर रहा है बेहिसाब, और मोटरसाइकिल का गहनों चोर रहा है, मोटरसाइकिल चोर रहा है, पकड़ा। ये गाँव हाजी मेहताब कबीर सबसे शिक्षित भी है और यही गाजूकिया का मदरसा भी है। तो इनको होते हुए फिर इस गाँव के अंदर ये होना, ये साजिश है, ये सरकार की पूरी साजिश है। इसमें सरपंच बनाओ, सरकार ने सारा सरपंच इनको, ये सरकार की पूरी साजिश है हमारी जनरेशन खत्म करने की। ना कुछ ना, क्या नुकसान हो रहा है? तो पैसा मिल रहा है। ये सरकार की पूरी साजिश है हमारी जनरेशन खत्म करने की। अच्छा। हाँ, यहाँ पे पूरी छूट दे रखी है सरकार ने खुली। ये मानते नहीं है हम किसी छूट दी हुई है क्या? हमारे कोई यहाँ पे छोड़े जाते हो, उनको पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं। छोड़ दे, कोर्ट में पेश नहीं करते? नहीं नहीं, बस पैसा लेते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें। इसीलिए हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ ऐसा। हर थाना में मंत्री बन रहे। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे, ये नगीना गांव के वो लोग हैं जो गांव की फिक्र तो रखते ही हैं, साथ में उन्हें आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ियों की भी फिक्र है। इसी दर्द को बयां करते हुए कहते हैं कि जिस गांव में बिजली पानी की पूरी भी सुविधा नहीं है, उस गांव में स्मैक और हेरोइन बेचना कहीं न कहीं सरकार की तरफ इशारा करता है कि या तो उन्होंने इस क्षेत्र को पिछड़ा ही रखने की कोशिश की है या ये बुराइयां फैलाई गई। अगर सरकार ने नहीं फैलाई तो ये यहाँ पर हेरोइन स्मैक, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगती? क्योंकि ताऊ जी कहते हैं कि उन्हें पकड़ा जाता है, कुछ पैसे लेकर 2, 4, 5 जैसे भी डील होती है उन्हें छोड़ दिया जाता है। ना कोर्ट ना कचहरी, सिर्फ स्मैक और हेरोइन का एक सर्कल का जो धंधा चल रहा है वो उसी रफ्तार से चलता रहता है। और भाई साहब जो हमारे एक नौजवान साथी हैं, ये कहते हैं कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है, बल्कि फ्री में स्मैक दी जाती है, यहाँ पर फ्री में सप्लाई की जाती है। उसके बाद वो नए कस्टमरों को ढूंढते हैं, फिर वो जब लेना शुरू कर देते हैं फिर उनका एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। और ये कहीं न कहीं इसमें अंडरग्राउंड के लोग जो अपने आप को साफ सुथरा देखते हैं, मानते हैं, उन लोगों के इशारे पर ही ये काम हो रहा है। ये बिल्कुल एक सच्चाई है इस गांव की। और कहीं न कहीं जब नगीना के अंदर ये आपको गलती नज़र आती है तो पूरी मेवात का क्या हाल होगा आने वाले वक्त में। इसलिए इस मुद्दे पर आपको सीरियस होना होगा और अपने नेताओं से बिजली पानी से पहले ये कहिए कि आप इन बुराइयों पर, समय पर, इस नशे पर क्यों रोक नहीं लगाते? क्या देश हमारी मेवात को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश की जा रही है? जैसे एक हंसता खिलता पंजाब बर्बाद हो गया इसी की जड़ों में, खड्डे में गिरकर नशे में, तो कहीं न कहीं मेवात की भी यही हालत होती हमें नज़र आ रही है कि वो इन समय के जंजालों में फंसकर इस जाल में
हम देख रहे हैं कि मेवात के युवा रास्ते से भटक गए हैं और क्राइम भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस पर ये एक रिक्वेस्ट है हमारी प्रशासन से, शासन से, कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द उस तहरीक की तरह की जाए जिससे हम देश और समाज को सही पटरी पर ला सकें। मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ फिर मिलेंगे और आप देख रहे थे डिस्कवरी सिंधबाज HR52 डिस्कवरी। अगर आपने हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनल और स्पेशल रिपोर्ट HR52 डिस्कवरी पर आती हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे बड़कली के सर्वे के साथ कल सुबह 10 बजे। 8 नंबर वार्ड में समेक और गांजा बिक रहा है। हम तो ये बीजेपी 8 नंबर वार्ड में बिच रहा है और पूरे गांव में बिचती है। हाँ, पूरा गांव में। क्या पुलिस की कार्रवाई नहीं पुलिस होती तो इस पैसा पर? ले रही है इनसे। पुलिस पैसा ले रही है बिको पड़ो और पूरे गांव में इसकी सप्लाई हो रही है आपके गांव में? सारे मतलब हिंद तो ये तावरू झज्जर तक का रहा। अच्छा, बेचने वाले ये गांव के हैं या बाहर से? हमारे नगीना का इसके ही हैं? हाँ। पंचायत कुछ नहीं करती? कुछ ना करे, सरपंच बिकवार खूब पैसे ले रहे सरपंच भी। हाँ, हम तो बीजेपी की एक मोहर लगा दिए जो हमारे यहाँ कर देते हैं काम। अच्छा, ये बुराई अगर सरकार रोकती है तो आप बीजेपी के लिए वोट देने के लिए तैयार है? सिर्फ इसी बुराई खत्म करने के लिए तैयार बीजेपी के संग। हाँ, ठीक है जी। और क्या आपने बहुत बेहतरीन बात रखी है। अगर बीजेपी को यहाँ बहुमत चाहिए तो उन्हें ये बुराइयां रोकनी पड़ेंगी, जैसे कि समय की अफीम गांजा यहाँ चलता है, सिर्फ उसे रोकना जो देश के हित में भी, समाज के हित में भी, वही रोकने से। हंसले ले जावा, मोटरसाइकिल ले जावा, वो आपको 100% वोट देने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन अधिकारियों से जो फिलहाल चुनाव में मशगूल हैं। कहता हूँ बैटरी नहीं है खोल ले जावा, ट्रैक्टर की कल्टी नहीं है धर ले जावा, जो चीज दिखाई दे वही लेना। हाँ, जो चीज दिखाई दे। ठीक है, नशा इतना फैल गो नगीना गांव तो खत्म कर दियो। हाँ, आपके जबकि गांव में स्कूल भी है, कॉलेज भी है, ये तो पूरी मेवात का गढ़ है एजुकेशन के लिए तो, और आज वहीं पे बुराई फैला दी। हम तो बीजेपी भर डिब्बा न भरते हम तो यही के ऊपर। ठीक है जी, कहता हूँ बीजेपी ने आपकी बात पे गृह मंत्रालय विचार करेगा इस पर। हम यहाँ के नेताओं से काम नहीं लेंगे, डायरेक्ट गृह मंत्रालय से लेंगे इसके लिए। या ऐसा न्यूज उड़ा दो अपना आप ले ले।